पहाड़ों में ठंडी हवा ऐसे चलती है जैसे लगता है मानो हवा गालों को चूम रही हो। तो कुछ लाइनें हैं, अर्ज किया है। जब हवा का झोंका तेरे गालों को छू, तेरे बालों को सहला, तुझे गले लगाए, तो जाना समझ हमारी महफिलों में जिक्र तुम्हारा हो रहा है। पहले जमाने में क्या होता कि खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती थी, लोग फसल उगाते थे, गेहूं, जौ, मक्का, सब्जियां इत्यादि। परंतु धीरे धीरे समय बदलता गया तो लोगों ने अपने बगीचे बनाना शुरू कर दिए। तो अब बागवानी बहुत होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बागवानी में अच्छा पैसा होता है, मेहनत भी होती है। तो आजकल लोग पहाड़ों में बागवानी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और हर तरह की वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लगा रहे हैं, जैसे कीवी, संतरा, हर तरह की ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से बनेगा, मतलब कौन सा सुटेबल रहेगा वेदर के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, ये अनार का बगीचा है। तो अभी पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो चुका है। इसमें रेड कलर के फ्लावरिंग होती है, और जैसी फ्लावरिंग होती है तो उसके बाद इसमें अनार लगना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें रेडिश जैसे स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर ये जो है, ये फूल है, ये पूरा प्रॉपर एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, अनार जैसे बोलते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है। ये जो आप देख रहे हैं पलम का पेड़ है। पलम के पेड़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, जैसे रेड बूट, सिंपल, आपकी बहुत सारी वैरायटी है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा उतना। तो अप्रैल का महीना है, इस तरह से लगना शुरू हो गया। पहले ग्रीन होते हैं, उसके बाद ये बड़े होते हैं। कुछ होते हैं जो बाहर से ग्रीन होते हैं, अंदर से रेडिश होते हैं, और जैसे मैरीपोजा हो गया, सेंटा रोजा हो गया, इस तरह के। तो अब ये शुरू हो गए हैं लगना। अभी बहुत कड़वे होते हैं, तो कहा जाता है कि मतलब अभी नहीं खाना चाहिए इनको। जैसे बड़े बड़े होते हैं उसके बाद एकदम खटास वाला स्वाद आता है, तो वो मज़ेदार होता है एकदम। नमक और मिर्च के साथ जब खाते हैं ना उसको, खटास वाला, अमेजिंग। जब भी आप खेतों में आते हैं तो आपको पानी की बोतल साथ रखनी होती है, क्योंकि बहुत चढ़ाई होती है, इधर उधर घूमना पड़ता है, तो उसकी वजह से हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल साथ रखनी होती है। ये जो पेड़ है ये रिसेंटली लगाए हैं। स्टार्टिंग में इनकी जब ग्रोथ हो रही होती है तो इसके लिए टाइम लगता है, और इनकी बहुत अच्छे से रख रखाव करनी पड़ती है। तो ऐसा रखिए आप 3-4 साल अच्छे से इसको केयर करनी पड़ती है, पानी, खाद, गोबर, इस तरह से। वैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, जितना है बता रही हूँ। जब भी कोई नया पौधा लगाना होता है तो इस तरह से कलम लगाई जाती है, और जो ये आप देख रहे हैं इसको प्रॉपर बांध के रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह से जो अंदर इसमें कलम लगी होती है इसको किसी भी तरह से चोट ना लगे और ये प्रॉपर रहे। और जैसे ये बड़ा होना शुरू हो जाता है तो जिस चीज़ की कलम होती है तो उस चीज़ का पौधा बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो इस तरह से छोटे पौधे होते हैं, आप देख सकते हैं, पौधे को इस तरह से लगाया जाता है, ये बहुत छोटा होता है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है। तो कई बार क्या होता है कि कलम लगाते हैं पेड़ों में,
जो मैंने आपको पहले बताया, उस तरह से कलम लगाई जाती है तो वो बड़े पेड़ों में एक टहनी के रूप में बन जाता है और बाद में उसका पेड़ बन जाता है। और फिर बगीचे में क्या होता है कि कुछ पेड़ बूढ़े हो जाते हैं, तो कुछ में सड़न लगती है, तो उसकी वजह से ना उनको हम काट देते हैं। काटने के बाद इस तरह से बगीचे में साइड रख देते हैं, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सर्दियों के लिए यूज़ करते हैं, आग के लिए, तो वो यूज़ हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे पलम के पेड़ हैं। अभी बहुत छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। अभी पेड़ बहुत छोटे हैं तो इन्होंने सैंपल देना शुरू किया इस तरह से, बिल्कुल अभी बहुत कड़वे होते हैं, ये सैंपल देना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे रेडिश लगा हुआ है, ये क्या होता है जब प्रूनिंग होती है तो उस समय इस पे लगाया जाता है, ये पेस्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है पेड़ों को। और जो ये चूना देख रहे हैं आप लगाया है, ये भी ना फंगस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो आप देख रहे पूरा सराउंडिंग, इसको तौलिया कहते हैं। और यहाँ पे ना ये देखिए आप, ये गोबर है, ये प्रॉपर वे में इस तरह से गोबर डाला जाता है, डाली जाती है इसमें, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। कहते हैं कि अगर गोबर, खाद, पानी अच्छा दिया जाए पेड़ों को तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल हमारे इंसानों की तरह से हम अच्छा खाते हैं तो अच्छी हेल्थ रहती है, वैसे इन पेड़ों का भी रहता है। और बगीचे में ना इस तरह से प्रॉपर एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें गोबर रखा जाता है ताकि आसानी से पेड़ों तक वो पहुंचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं पूरा सूख गया है, तो मतलब बहुत ही सही रहता है ये पेड़ों के लिए, एकदम सूख गया है, मिट्टी की तरह हो गया है ये। तो गड्ढा बना के रखते हैं, उसमें रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा घास वगैरह निकलती है पेड़ों से उसको भी इसमें डाला जाता है, तो वो खाद की तरह बन जाता है। तो और ये जो आप दो पेड़ देख रहे हैं ये खुमानी के, ये बहुत बड़े हो गए और कुछ टाइम बाद ना ये बूढ़े हो जाएंगे, तो इसमें ऐसे ही फंगस लग जाएगी, टूटना शुरू हो जाएंगे, तो इनको भी काट देंगे हम लकड़ियों के लिए। तो अभी तो इनका ठीक ठाक है, तो इसमें बहुत अच्छे फ्रूट लगते हैं। अभी सीज़न शुरू हो रहा है, अप्रैल में सीज़न शुरू होता है, तो आप ऐसा रखो कि जून तक इसमें लग जाएंगे एप्रिकॉट्स। और बगीचे में ना जहाँ पे बहुत ही स्लोपी एरिया होता है तो वहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते हैं ताकि एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जाया जा सके। ये रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, परंतु पहाड़ियों के लिए ये कुछ बात नहीं है। तो आप पूरा जो देख रहे हैं यहाँ से, ये सब जापानी के हैं, हरी जापानी है ये। जापानी की भी वैरायटी होती है, एक होते हैं जो बहुत मतलब पकी होती है, तो जूसी जूसी, और ये हरी होती है, बहुत मीठी होती है पर हरी होती है। तो ये पूरा जापानी का है। इसमें अभी लगना शुरू नहीं हुआ, इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो एकदम, अगर जो बड़ा पेड़ होता है ना उसमें होता है, तो जब मुझे वो बड़ा पेड़ दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जापानी है, बहुत अच्छा बिकता है, मतलब बहुत कॉस्टली बिकता है ये। ऐसा बोले तो हमारे पहाड़ों में पेड़ों पे पैसे उगते हैं। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जापानी फल लगना शुरू हो गया है। ये पहले फूल रहता है, उसके बाद ये बड़ा बड़ा होता है, तो फिर इसके बाद ये फ्रूट के रूप में आ जाता है। तो ये जापानी है। ये जो आप देख रहे हैं ये नाशपाती की कलम है, और जो इसका ये तना है इसको शेगुल बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो शेगुल के पेड़ होते हैं ना, उनको जैसे ही उनकी थोड़ी ग्रोथ हो जाती है उनको काट देते हैं तने से इस तरह से, और उसमें कलम लगाई जाती है। तो इसके बाद ये पूरा नाशपाती का पेड़ बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा होता है। हमारे पहाड़ों की एक ना बहुत खूबसूरत बात है, यहाँ पर सड़क जो होती है वो घरों से दूर होती है, और कुछ विलेजेस में सड़क अभी भी नहीं पहुंची है। तो उसी पे कुछ लाइनें लिखी है मैंने कि ये पहाड़ों की प्रेम कहानियां भी अजब है, ये पहाड़ों की प्रेम कहानियां भी अजब है। उसने कहा
मैं तेरे घर की रौनक तभी बनूंगी जब घर तक तेरे सड़क की सवारी होगी। कुछ ऐसी है यहाँ की प्रेम कहानियां। ये खुमानी का पेड़ है, अभी बहुत छोटा है परंतु इसने सैंपल दे दिया। देखिए जैसे ये थोड़ा ना रेडिश होना शुरू हो जाएगा तो ये ना एकदम खट्टा और मीठा मिक्स वाला फ्लेवर देता है। क्या होता है ना, जैसे इसका मिक्स्ड फ्लेवर आता है ना, खट्टा और मीठा सा, जब ये थोड़ा पकना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि नमक और हरी मिर्च को पीस के उसका नमक बनाते हैं प्रॉपर, उसके साथ इसको खाते हैं। वो ना बहुत अमेजिंग होता है, मज़ेदार यादें होती है उसकी। बचपन में अक्सर हम लोग ऐसा किया करते थे, अब भी करते हैं, परंतु अब ये चीज़ें थोड़ी कम हो रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आगे ध्यान चला जाता है, पढ़ाई, ये नौकरी, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें थोड़ी छूट रही है। परंतु हाँ, बहुत मज़ेदार किस्से रहते हैं इन खट्टी मीठी खुबानी के साथ। पर जब इनकी खटास मुंह को लगती है ना, एक्सप्रेशन कुछ अजीब रहते हैं, देखिएगा। पहाड़ों में रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, तो उसी पे कुछ था कि अब मैं मुश्किल रास्तों से नहीं डरता, अब मैं मुश्किल रास्तों से नहीं डरता, मैं पहाड़ों की रास्तों का मुसाफिर रह चुका हूँ। ये नाशपाती का पेड़ है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है अभी, वाइट कलर की देख रहे हैं आप। उसके बाद इसमें फ्रूट लगते हैं। तो अप्रैल में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग रहती है, उसके बाद एकदम ग्रीनरी हो जाती है और जून जुलाई में सीजन शुरू हो जाता है। और हिमाचल में आजकल मटर का सीजन है, आप देख सकते हैं पूरे खेत में मटर ही मटर लगे हैं। तो आजकल मटर का सीज़न है, कुछ ही समय में जो मटर का सीज़न होता है वो शुरू हो जाता है। पापा को बागवानी का बहुत शौक़ है, जैसे ही रिटायरमेंट हुई, 2 इयर्स हो गए उनको रिटायर होके, तो जैसे ही रिटायरमेंट होगी तो उन्होंने वैरायटी ऑफ जो फ्रूट्स होते हैं या हेल्दी भी में, ऐसे एवोकाडो, आपका क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गई मैं, हाँ अश्वगंधा, इस तरह से बहुत सारे हैं। और लुकाट भी है, देखिए आपको। और जो ये पेड़ है ये एवोकाडो के हैं, तो ये 3 लगाया हमने, पता नहीं इसमें फ्रूट होगा या नहीं होगा, बिकॉज यहाँ की जो सॉइल टेस्टिंग है उसका हमारे को नहीं पता, पर टिक चुके हैं, देखते हैं अब होगा कि नहीं होगा। ये हमने सैंपल के लिए 3 पेड़ लाए थे और ये लग गए हैं। अगर अच्छा रहता है इनका, ये फ्रूट देते हैं, तो फिर आने वाले टाइम हम इसका भी कुछ सोचेंगे करने का। यहाँ से देखिए आप, इसमें भी फ्लावरिंग हो रखी है। इसके बाद ये इसमें अच्छे खासे नींबू लगेंगे, ये देखिए लगना शुरू हो गए, हरे हैं अभी, जो पक जाते हैं उसको हम निकाल देते हैं। तो 5 या 6 नींबू के पेड़ लगाए हमने, तो हमने 6 पेड़ लगाए हैं नींबू के अपने घर के सामने, ताकि हमारे नीड के लिए जितने चाहिए वो इनफ हो। ये सैंपल के लिए लगाए हैं। एक्चुअली पता है क्या है ना, जो ये एरिया है
यहाँ पर जो हाइट है वो कम है, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती और ज़्यादा वेदर ठंडा नहीं होता और बर्फबारी वगैरह नहीं होती, क्योंकि एप्पल के लिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए, बर्फ़ चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे नहीं होता। पर हमने सैंपल के लिए लगाया, देखते हैं होता है या नहीं होता। पहले होता था क्योंकि वेदर अच्छा था, ठंडा था, तो पर वो पेड़ बूढ़े हो चुके हैं तो उसको हमने तोड़ दिया। ये है गलगला। आप देखते हो कि खट्टे खाते हो ना, इतने बड़े बड़े गलगले, खट्टे का अचार इस तरह से हमारे पहाड़ों में बहुत होता है, तो ये उसी का पेड़ है। एक्चुअली पापा ने ना हर तरह के पेड़ लगाए ताकि कहीं से किसी भी तरह की फ्रूट्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, और बहुत हेल्दी वे में। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, और जो ये है ये अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा पौधा है, पापा लेके आए थे, परंतु पता नहीं ये लगेगा या नहीं, पर देखते हैं सैंपल कैसा रहता है। अभी तक तो ठीक चला है, बाकी देखते हैं, तो फिर हम और भी लेके आएंगे, 3-4 लेके आए टेस्टिंग के लिए। और आप जो ये देख रहे पूरा, ये पलम का बगीचा है, आगे पूरा प्रॉपर यहाँ से आगे तक। क्या होता है ना कि जो बगीचे में पेड़ों के बीच में जो स्पेस बचता है उसमें सब्जियां लगाई जाती हैं। प्रॉपर इस तरह से छोटे छोटे बेड बनाए जाते हैं, उसमें मिर्च, धनिया, आपकी सब्जियां, इस तरह से पूरे जो नीड की चीज़ें होती है वो लगाई जाती हैं। और अपने खेतों का ही हम पहाड़ों के लोग खाते हैं, ताकि लाइफ भी हेल्दी रहे और सब अच्छे से रहे। तो पहाड़ों में बहुत तरह की पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे पलम, खुमानी, नाशपाती, जापानी, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स होते हैं। तो और पहाड़ों का जो जीवन है वो खेती बाड़ी और बागवानी में ही रहता है। मुझे पूरी नॉलेज नहीं है बागवानी की और खेती की, परंतु जितना मुझे पता था तो उतना मैंने आपको बताया। और क्या होता है ना कि हम पहाड़ों में जो रहते हैं ना, हम पहाड़ी अपने खेतों में ही वैरायटी ऑफ सब्जियां लगाते हैं। तो ऐसा रहता है कि मार्केट से हम कम ही सब्जियां लेके आते हैं, अपने घरों में जो उगाया होता है वही खाते हैं। तो ऐसा होता है हिमाचल में, बगीचों की जो लाइफ होती है कुछ इस तरह से होती है। और क्या होता है ना, जब सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा काम होता है, प्रूनिंग करनी होती है, पेड़ों में पेस्टिंग करनी होती है, पेंटिंग करनी होती है पेड़ों की, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को मतलब सही करने में। कहते हैं कि पहाड़ों में जो लोग होते हैं जो बगीचे से अच्छी इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, तो लोग कहते हैं कि पहाड़ों के लोग, इनके पास बहुत पैसा होता है, ऐसे ही पैसा होता है, मतलब बहुत सारी मिथ रहती है ना पहाड़ों के लोगों को लेके। पर क्या है ना कि बगीचे में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, दिन रात बगीचे में रहना पड़ता है, तब जाके अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। तो आसानी से कुछ नहीं मिलता और पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो जब फ्लावरिंग होती है, पेड़ों में फ्लावर होती है, तो वो फ्लावर टूट जाते हैं, उसकी वजह से पूरी फसल नष्ट हो जाती है। सूखा पड़ता है तो पेड़ों को पानी कहाँ से देंगे, तो उसकी वजह से भी पूरा लॉस में चले जाते हैं। जब ओला होता है, ओला पड़ता है, तो उसकी वजह से भी पूरी फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये कहना बहुत इजी है कि इजीली सब कुछ मिल जाता है पहाड़ों में, परंतु ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है पहाड़ों की लाइफ। जब बर्फबारी होती है तो उससे भी नुकसान होता है, ज़्यादा बारिश हो उससे भी नुकसान होता है, और लैंडस्लाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो ये कहना इजी है कि पहाड़ों की लाइफ बहुत आसान है, अगर सुकून चाहिए तो पहाड़ों की लाइफ बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ पे स्ट्रगल भी बहुत है। तो ये था एक दिन जो मैंने अपने बगीचे में व्यतीत किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना ज़रूरी है।